शहर की रात और मैं नाशादो नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं। गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं। मैं दिल क्या करूं, वहशते दिल क्या करूं, मैं दिल क्या करूं, वहशते दिल क्या करूं, मैं दिल क्या करूं, वहशते दिल क्या करूं। अंग्रेजों को इस मुल्क से निकालने का सिर्फ एक रास्ता बचा है, बगावत। क्या सदियों से इंसान सिर्फ इसीलिए जिंदा रहता आया है कि एक अदद नौकरी मिल जाए और माँ बाप खुश हो जाए कि लीजिए लीजिए आपका बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बन गया। मैं समझ सकता हूँ कि अंसार आजादी के मुजाहिद बनना चाहते हैं, मगर खतरा उनकी नौजवानी से है। तुमने मुशायरा भी जीता और लोगों का दिल भी। आगरा की गलियों और बाजारों में जाओ, हर तरफ तुम्हारा ही जिक्र है। जज्बी मिल गया। क्या मिल गया? तखल्लुस मिल गया मेरे दोस्त। सुनो, कभी हकीकत मुंतजर नजर आ लिबासे मजाज में मजाज। बहुत खूब। अब मैं मोइन एहसन जज्बी और तुम असरारुल हक मजाज। क्या पता एक दिन दुनिया हमें इसी नाम से जाने। वल्लाह। अब इजाजत दो दोस्त, मैं चलता हूं। एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब मुझे फानी साहब के पास जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि असरारुल हक मजाज कोई ऐसा वैसा शायर नहीं है। हाँ, मैं फानी साहब के पास जाऊंगा, लेकिन अभी इसकी खबर मैं जज्बी को नहीं दूंगा। मैं फानी साहब के पास अपनी गजल लेकर जाऊंगा और देखता हूं कि वो क्या कहते हैं। आप लोग अभी तक यहीं हैं? जाइए आप लोग। आज हमारी तबीयत कुछ नासाज है, हम आज आराम करेंगे। भाई फानी साहब, आपका ताजा कलाम सुनने को मिल जाए तो लुत्फ आ जाए। भाई अब तुम कहते हो तो मैं अपने ताजा कलाम के कुछ अशार जरूर सुना देता हूँ। जी इरशाद। अर्ज किया है, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का। एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का। एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का। जिंदगी काहे को है, ख्वाब है दीवाने का। बहुत खूब फानी साहब, कमाल कर दिया। जिंदगी भी तो पशेमां है यहाँ ला के मुझे। जिंदगी भी तो पशेमां है यहाँ ला के मुझे। ढूंढती है कोई हीला मेरे मर जाने का। बहुत खूब फानी साहब, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग। तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग। तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग। आओ देखो न तमाशा मेरे गम खाने का। आह, बहुत खूब फानी साहब, बहुत खूब, वाह। अब इसे डार पे ले जा के सुला दे साकी। अब इसे डार पे ले जा के सुला दे साकी।
यूं बहकना नहीं अच्छा तेरे दीवाने का। वाह वाह वाह, बहुत खूब फानी साहब, बहुत खूब, कमाल कर दिया। यूं बहकना नहीं अच्छा तेरे दीवाने का, और हमने छानी है बहुत दैरो हरम की गलियां। अच्छा हमने छानी है बहुत दैरो हरम की गलियां। मियां मैकश, जरा गौर फरमाएं। हमने छानी है बहुत दैरो हरम की गलियां, कहीं पाया न ठिकाना तेरे दीवाने का। वाह 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 वाह, बहुत खूब फानी साहब, कमाल कर दिया आपने, जज़ाकल्लाह। मक्ता पेशे खिदमत है। जी इरशाद। हर नफस उम्रे गुज़िश्ता की है मैयत फानी। हर नफस उम्रे गुज़िश्ता की है मैयत फानी। जिंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। वाह 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 वाह, जिंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। बहुत खूब फानी साहब। वल्ला हौल वला कुव्वत। कौन आ गया इस वक्त? अरे भाई आ जाइए, दरवाजा खुला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बरखुरदार। कैसे आना हुआ बरखुरदार? अरे फानी साहब, अभी तो आए हैं। भला कौन है जो आपकी सोहबत का फैज उठाना नहीं चाहेगा, हैं? दरअसल मैंने कुछ लिखा था, आपको दिखाना चाहता था। दिखाइए। यूं मुस्कुराए रुख से उठाकर नकाब को, कुछ बिजलियों ने घेर लिया आफताब को। मियां ये क्या बात हुई भाई? क्या बात हुई? यूं मुस्कुराए रुख से उठाकर नकाब को। अरे भाई, मुस्कुराहट लबों पर होती है या चेहरे के चारों तरफ? आप बरसों की राह एक ही दिन में तय कर लेना चाहते हैं? आप बरसों की राह एक ही दिन में तय करना चाहते हैं? आप बरसों की राह एक ही दिन में तय करना चाहते हैं? मजाज कमजोर नहीं है, असरारुल हक मजाज कमजोर नहीं है। मजाज आपके शेर पर गजल कहकर दिखाएगा शौकत अली फानी साहब। जो जख्म आपने मुझे दिया है मैं उसे भूलूंगा नहीं, याद रखूंगा, याद रखूंगा। लेकिन मुझे फानी की गजलें मिलेगी कहां से? मुझे रसायल तलाश करने होंगे। मिल गया फानी साहब, अब अगर आपको शिकस्त ना दी तो मेरा नाम भी असरारुल हक मजाज नहीं। अरे भाई, किसको शिकस्त देने की बात हो रही है? अरे कुछ नहीं, तुम कब आए मोइन? कुछ तो है जिसको आप मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। आपके चेहरे की कैफियत आपके जज्बात बयां कर रही है मियां। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बेखुदी तो है, बस इरादा कर लिया है। ये हफ्ता गजलों के नाम रहेगा, और बेखुदी में तो अक्सर खुद ब खुद गैब से मजामीन आया करते हैं। इरादे नेक नहीं भाई, अल्लाह खैर करे। खैर, मैं आपको खबर देने आया था कि इस हफ्ते सेंट्रल हॉल में मुशायरा हो रहा है।
फानी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा साहब, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। फानी साहब, तब तो मैं जरूर जाऊंगा और उनकी गजल पर गजल लिख कर ले जाऊंगा। पुलिस, चलो भागो। ये कौन है और कहाँ भागे जा रहे हैं? अरे ये क्या, इनकलाब जिंदाबाद। चलो देखते हैं इन्हें। अरे किधर गए? अभी तो इधर ही आए थे, किधर चले गए? लगता है सामने वाली गली में गए हैं। लेकिन ये सारे के सारे लगते तो फ्रीडम फाइटर एक जैसे ही है। चलो सामने वाली गली में देखते हैं। आओ जल्दी चलो। सीने में उनके जलवे छुपाए हुए तो हैं, सीने में उनके जलवे छुपाए हुए तो हैं। हम अपने दिल को दूर बनाए हुए तो हैं, सीने में उनके जलवे छुपाए हुए तो हैं। तासीर जज्बे शौक दिखाए हुए तो हैं, तासीर जज्बे शौक दिखाए हुए तो हैं, तासीर जज्बे शौक दिखाए हुए तो हैं। हम तेरा हर हिजाब उठाए हुए तो हैं, हम तेरा हर हिजाब उठाए हुए तो हैं। हाँ क्या हुआ वो हौसलाए दीद अहले दिल, हाँ क्या हुआ वो हौसलाए दीद अहले दिल। देखो न वो नकाब उठाए हुए तो हैं, देखो न वो
नकाब उठाए हुए तो हैं। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, वाह। अल्लाह रे कामयाबी आवार गाने इश्क। अल्लाह रे कामयाबी आवार गाने इश्क। खुद गुम हुए तो क्या उसे पाए हुए तो हैं। खुद गुम हुए तो क्या उसे पाए हुए तो खूबसूरत। मिटते हुओं को देख के क्यों रो न दे मजाज। मिटते हुओं को देख के क्यों रो न दे मजाज। आखिर किसी के हम भी मिटाए हुए तो हैं। आखिर किसी के हम भी मिटाए हुए तो हैं। मियाँ मक्ते को दोबारा पढ़िए। मिटते हुओं को देख के क्यों रो न दे मजाज। मिटते हुओं को देख के क्यों रो न दे मजाज। आखिर किसी के हम भी मिटाए हुए तो हैं। आखिर किसी के हम भी मिटाए हुए तो हैं। चचा आदाब। तुमने एक बार फिर मुशायरा लूट लिया और दुनिया को बता भी दिया कि गजल के आसमान में एक नया आफताब तुलू हुआ है। तुमने देखा मजाज कि तुम्हारे एक एक शेर पर फानी साहब कैसे बच्चों की तरह बिलक बिलक कर आंसू बहा रहे थे। वल्लाह मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे अब भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है जज्बी कि फानी साहब मुझ पर इस कदर मेहरबान हो सकते हैं। मेहरबान? किसने कह दिया कि वो तुम पर मेहरबान हुए? भाई, फानी साहब उन लोगों में से हैं जो किसी ऐरे गैरे पर मेहरबानियां नहीं लुटाते। वो उन लोगों में से हैं जो जर्रे और आफताब के बीच में फर्क करना जानते हैं। फानी साहब जौहरी हैं, जौहरी। फानी साहब जौहरी हैं, जौहरी। मियाँ मक्ते को दोबारा पढ़िए। वो आंसू अब भी मेरी आंखों में छाए हुए हैं। कितना गलत समझा मैंने उन्हें। गलत समझा?
क्या तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो मजाज? बड़े शायर का दिल भी बड़ा होता है जज्बी। मैंने फानी साहब को क्या समझा और वो क्या निकले, लेकिन लानत है मुझ पर। सच बताओ, क्या हुआ था? यकीनन तुम कोई बात मुझसे छुपा रहे हो। दरअसल आगरा कॉलेज मुशायरा जीतने के बाद मैंने इरादा किया था कि मैं फानी साहब से मिलने जाऊंगा, और वो भी अकेले। और आप बगैर मुझे लिए उनसे मिल भी आए। फानी साहब को गलत समझ लिया। फानी साहब जैसा इंसान चिराग लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और फानी साहब का ज़र्फ तो देखिए, तुमने उनके गजल पर गजल कही। वो नाराज भी हो सकते थे कि आजकल के बच्चे और उनसे मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम जानते हो मजाज, जब तुम शेर पढ़ रहे थे तो मैं गौर से फानी साहब को देख रहा था। उन पर रिक्कत तारी थी। चेहरा मानो दर्दो गम की किताब बन गया था। ये आला ज़र्फी है। मुझे नदामत हो रही है कि मैंने ऐसा सोच भी कैसे लिया। मैं पशेमा हूं, मगर इसका इजाला करना चाहता हूं। क्यों ना हम आज ही फानी साहब से मिलने चले? सच? बेशक। चलिए। अखबार में छपी हुई इस तस्वीर का मतलब जानते हैं आप? ये तस्वीर इस घर की बर्बादी के किस्से बयान कर रही है। ये उस जिल्लत और रुसवाई के किस्से भी बयान कर रही है जिससे हमारा आने वाले वक्तों में सामना भी हो सकता है। आप ये भूल गए साहबजादे कि इस घर में अभी 2 बेटियां हैं जिन्हें इज्जत और आबरू के साथ डोलियों में भेजने की रस्म अभी बाकी है। आप ये भी भूल गए कि फिरंगियों की नजर में आपके बगावत की कीमत क्या है। बस कीजिए, जाने भी दीजिए। दिल अनजाने खौफ से लरज रहा है। एक तरफ असरार मियां की शोहरत गली कूंचों से निकलकर मुल्क के नसीब पर दस्तक दे रही है, और दूसरी तरफ मैंने कुछ भी गलत नहीं किया अम्मी। मैं अब भी कहता हूं, मैंने कोई गुनाह, कोई जुर्म नहीं किया। और रही लाड साहब और फिरंगियों की जुल्म की दास्तानें, तो अब इन बेड़ियों को काट डालने का वक्त आ गया है। क्या क्या काटेंगे आप? जानते हो अंग्रेज कितने ताकतवर हैं? फिरंगी ताकतवर इसलिए हैं क्योंकि वो हमारी कमजोरियों को पहचान गए हैं। वो जान गए हैं कि ऐसे हजारों लाखों हिंदुस्तानी हैं जिनकी कमजोरियों को खरीदा जा सकता है। जबान को लगाम दो साहबजादे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कमजोर हिंदुस्तानियों की आड़ में आप हम पर नाकारा और कमजोर होने की तोहमत लगा रहे हो? मुझे माफ कीजिएगा। मुझे लगता है मेरी मौजूदगी कहीं इस घर का सब्र करार न छीन ले। मैं जिन रास्तों पर चल चुका हूं वहां से लौट कर आना मेरे लिए मुश्किल है। और मेरे उसूल ये कहते हैं, यहां पर कयाम करना अब आप लोगों की मुश्किलें बढ़ाना है। मैं इजाजत चाहता हूं। भाई, ये क्या कह रहे हो बेटे? भाईजान, रुक जाओ। जाने दो इसे। एक आग हमें चला रही है और दूसरी आग इसे हिंदुस्तान का नया मुस्तकबिल दिखा रही है। खुद से जंग लड़ रहे हैं भाई। खुद से जंग लड़ना आसान होता है क्या? कोई भी जंग आसान नहीं होती। एक जंग आजादी की, यहाँ भी नहीं मालूम कि नतीजा क्या होगा। और एक जंग अपने आप से, है ना? शायद अम्मी मुझे गलत समझ रही हैं। क्या इस मुल्क में मैं अकेला नौजवान हूँ? नहीं भाई। तो फिर अम्मी ऐसा क्यों सोचती हैं कि मैं अब्बू को जवाब दे रहा हूँ और मेरा लहजा सख्त है? ये तो तुम्हें सोचना चाहिए ना भाई। हो सकता है तुम्हारे बताने के तरीके में कुछ गलती हो। मैं नहीं जानता मुझसे कहाँ गलती हो जाती है। हाँ, इतना जरूर जानता हूँ कि इस जंग में शामिल होकर मैंने कोई गुनाह नहीं किया। आज के इस माहौल में अगर मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ तो ये मेरी खुदगर्जी होगी, क्योंकि आज हमारा मुल्क
नफरत और गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। और इस जंग में मैं अकेला नहीं आया हूँ। माँ बाप भी अपने बच्चों को हौसला दे रहे हैं, मगर यहाँ भी वही माहौल है भाई। हमें से कौन आजादी को पसंद नहीं करता। आजादी तो हम सब के लिए एक खूबसूरत ख्वाब है। मैंने अब्बू को सिसकते हुए देखा है। वो सिर्फ फिक्रमंद है तो इस सरकारी नौकरी के लिए। तो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? क्योंकि अभी तुम अब्बू के एहसास को समझ नहीं पाओगे। अब्बू के सर पर इस घर के 4 लोगों का मुस्तकबिल है, कमाने वाले अकेले सिर्फ अब्बू। अगर उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी तो इस घर का क्या होगा, बता सकते हो? और अब्बू ही क्यों, अब्बू की तरह हजारों, लाखों, करोड़ों हिंदुस्तानियों का बस यही दर्द है कि आजादी की बात करते हुए भी वो सिर्फ इसलिए खामोश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास एक घर भी है। तो फिर मुल्क आजाद होने से रहा? नहीं, मुल्क आजाद होगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा। भगत सिंह और सुखदेव को फांसी लग जाने के बाद मुल्क के हालात तेजी से बदले हैं। नौजवानों में गमो गुस्से की लहर है। पूरा मुल्क बागी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद समझ में नहीं आता कि ये जंग कहाँ जाकर रुकेगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि इस जंग में इस मुल्क का हर इंसान अपने अपने तौर पर शामिल है और इतनी बड़ी बगावत को रोक पाना मुट्ठी भर अंग्रेजों के बस की बात नहीं। शायद तुम ठीक कहती हो। मैं भी यही सोचता हूँ कि अंग्रेजों के लिए अब इस बगावत को रोक पाना आसान नहीं होगा। मुल्क के हर हिस्से में इनकलाब फूट पड़ा है। भाईजान कब आएंगे? बहुत जल्द। भाईजान का इम्तिहान होने वाला था और रिजल्ट भी आने वाला था। रिजल्ट के बाद वो हम सबके साथ होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। शहर की रात हर मैं नाशादो नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं। गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते